બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ પૈકીનો એક છે। ત્યારે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સુરત જિલ્લાના 84 તાલુકાના વક્તાણા ગામે ભાટિયા ટોલ પ્લાઝા પાસે મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરના સેગમેન્ટલ કાસ્ટિંગ યાર્ડની મુલાકાત લઈને કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સતીશ અગ્નિહોત્રીએ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીને 22 એકર વિસ્તારમાં વિકસાવવામાં આવેલા સેગમેન્ટલ કાસ્ટિંગ યાર્ડની સમગ્ર લક્ષી કાર્યપદ્ધતિથી માહિતગાર કર્યા હતા। माननीय प्रधानमंत्रीश्रीએ આખા દેશવ્યાપી સંવાદ કર્યા તેના આપણે સૌ સાક્ષી પણ બન્યા તમારા માધ્યમથી। અને આજે જ્યારે મંત્રીશ્રી અશ્વિનીજી ઉપસ્થિત છે ત્યારે સવારથી જુદા જુદા સરકારી કાર્યક્રમની સાથે સાથે એમના બંને મંત્રાલયને ખૂબ નજીકથી નિહાળીને એમના પોતાના અનુભવની સાથે સાથે અહીંયા આપણને વાત કરવા આવ્યા છે। તો એ પોતે એમની પોતાની વાતો સ્વમુખે કહેશે કે કેવું ડેવલપમેન્ટ છે, શું સંતોષ થયો છે અને કેવું નિરીક્ષણ કર્યું છે। ત્યાર પછી આપના પ્રશ્ન આપણે લઈશું। बुलेट ट्रेन का काम, बुलेट ट्रेन देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताओ, जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम कार को 100 की स्पीड के पास लेके जाते हैं, राइट, तो कार की क्या हालत होती है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ये ट्रेन कितने पे चलेगी? 300 पे, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी। 320 इसकी डिजाइन स्पीड है, 300 एवरेज स्पीड रहेगी। ऐसे प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन में, ट्रैक लेइंग में, फिर बाद में जो आएगा ऊपर OHE वायर में। तो इसीलिए डिजाइन में टाइम लगा। डिजाइन में टाइम लगने के बाद में काम जैसे डिजाइन के बाद में पिछले जुलाई अगस्त से काम चालू हुआ, अगस्त में काम शुरू, मेरे ख्याल से पहला पिलर अगस्त में बना। तो आप देख रहे हो अभी इतनी स्पीड आ गई है कि हर महीने 12 किलोमीटर के आसपास का काम हो रहा है। हर महीने 12 किलोमीटर, मतलब समझो इस स्पीड से कोई प्रोजेक्ट कहीं बहुत ही कम ही जगह ऐसा चलता है। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, उस देश में मतलब 4 महीने में 1 किलोमीटर टाइम ऐसा भी है। ये अपने 1 महीने में 12 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड से काम चल रहा है। तो अपना टारगेट है सूरत से बिलीमोरा का जो पहला सेक्शन है, फिर तो उसके बाद में तुरंत उसके दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सेक्शन से होते जाएंगे। सूरत से बिलीमोरा के पहले सेक्शन का अगस्त 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये सब चुनावों से और इलेक्शन से नहीं देखनी चाहिए, ये देश के प्रोजेक्ट हैं। और देखो एक बार अपने इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया, जो आज देखने को मिला, अपने इंजीनियर्स का प्रोफिशिएंसी लेवल, कॉम्पिटेंस लेवल इतना शानदार है। जो साथ में विदेशी कंसल्टेंट थे वो बता रहे थे हमें कि इतना प्रिसीजन उन्होंने और कहीं नहीं देखा। तो अपने को ये टेक्नोलॉजी जैसी सीख लेते हैं, उसके बाद में तो हजारों किलोमीटर बनानी है। PM साहब का जो विजन था कि हमको भारत में डिजाइन करके भारत में निर्माण करना है एक ऐसी ट्रेन का जो कि वर्ल्ड क्लास हो, यूरोप में जैसी होती है, जापान में जैसी होती है, उस तरह की ट्रेन का। तो PM साहब के संकल्प का PM साहब ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला था कि देश के कोने कोने को हम वंदे भारत से जोड़ेंगे। तो उसके पीछे हम लोग सब के सब काम में लगे और अब डिजाइन उसका कंप्लीट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मैं करीब महीने भर पहले ITF चेन्नई की जो फैक्ट्री है उसमें इंस्पेक्शन के लिए गया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बन रही है। जो पिछली बार हमने बनाई थी उससे, वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2, उससे बेटर ये ट्रेन बनी है। तो उसमें जो कुछ भी अपने को दिक्कतें देखने को मिली थी, उन सब दिक्कतों को दूर करके ये ट्रेन अभी कंप्लीट होने को आई। और 15 अगस्त से पहले 2 ट्रेन निकलेगी। उन 2 ट्रेन को अपन टेस्ट करेंगे 2 महीने तक, करीब 2 महीने तक उसकी सब जगह देश के हर कोने में चलाएंगे उसको पहले, कि भाई पहाड़ में कैसी तकलीफ हो, रेगिस्तान में कैसा हो, पानी वाली जगह क्या हो, इस तरह से सब जगह उसको चलाएंगे, चला के उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर के महीने से हर 4-4, 5-5 ट्रेन फिर फैक्ट्री से निकलने चालू होगी। तो गुजरात में भी बहुत जगह आएगी, देश के कोने कोने में आएगी। जो भी अपनी इम्पोर्टेंट बड़े शहर है उन सब शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत का एक नए तरह का अनुभव
आप सबके सामने आएगा। तो ये 3-4 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था और फिर ओपन करता हूँ प्रश्नों के। और मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उसका टेंडर रिसीव हो गए, खुल गए और बहुत जल्दी उसके टेंडर कमेटी के कंप्लीट होके वर्क अवार्ड हो जाएगा। सर जी, जब भी गुजरात में इलेक्शन होता है, सूरत के रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की बात आती है। पास में टेंडरिंग भी हो गया था, मॉडल भी डिक्लेयर हो गया था, ऐसा होगा वैसा होगा, बराबर है आपकी बात। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आपकी बात इलेक्शन आ रहे हैं और नहीं, इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात थी रेलवे में हम लोग स्टेशन के रीडेवलपमेंट को, उसका एक्सपीरियंस पहले नहीं था। एक्सपीरियंस आया 2 स्टेशन से। कौन से स्टेशन से? गांधीनगर से और भोपाल से। गांधीनगर में एक मॉडल लगाया गया और भोपाल में दूसरा मॉडल लगाया गया। इन दोनों मॉडल से एक चीज समझ में आई, E5 का लाया, ये वाले बुलेट है, ये देख लीजिए आप साथ। E5 आप तो भी गूगल कर लेना, E5 शिंकानसेन, E5 बुलेट ट्रेन आप करोगे, ये वाली ट्रेन है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी इसी ट्रेन में बैठे थे जब प्राइम मिनिस्टर आबे सान के साथ जापान गए थे, तो वहां पे इसी ट्रेन में बैठे थे। जोरदार। तो स्टेशन की प्रॉब्लम ये थी कि अपने पास स्टेशन को रीडेवलप करने की टेक्नोलॉजी में सीखने की जरूरत थी। मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं तो आपके सामने एकदम स्पष्ट भाव से कहना चाहता हूँ, जिस तरह के वाइब्रेशन, जिस तरह का ट्रैफिक का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट, वो सब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उन दोनों के एक्सपीरियंस से सीखने के बाद में आज अपने पास ऐसी समझ में आई है, मतलब ऐसा नॉलेज बढ़ी है कि मैं कह रहा हूँ ना आपको कि 30 स्टेशन के टेंडर एक साथ हो चुके हैं। 30 स्टेशन के टेंडर आज की तारीख में हो चुके हैं, वर्ल्ड क्लास के लिए। 30 स्टेशन वर्ल्ड क्लास के टेंडर अभी आज की तारीख में हो चुके हैं। बहुत सारी ट्रेन की डिमांड आपने देखा, जो अपने कोरोना के टाइम में जो बंद हुई थी ट्रेन, उसमें से ज्यादातर जो पैसेंजर ट्रेन थी, मेरे माननीय मंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी डिटेल में, और आपने एक पॉइंट सारे एरिया के बताए थे, अपने क्षेत्र के आसपास के, पूरे गुजरात के, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर फटाफट उसमें जो भी तय करना था तय करके करीब मुख्य जितनी पैसेंजर ट्रेन बंद हुई थी वो सब वापस चालू करा दी। कौन सी ट्रेन आप बताना चाहते हैं? वो बता दिया था उस दिन, आपने बता दिया पैसेंजर डेली जो चलती है वलसाड से वडोदरा के बीच में, वो सब बराबर, बहुत अच्छा। और इसके अलावा भी जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगी, हम लोग आपके तो स्वयं आपके सांसद अगर रेल मंत्री हो तो आराम अलग ही तरह का होता है, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो जो भी अगर इसके अलावा भी कोई बात हुई तो जरूर उसको ठीक करेंगे। हाँ, मैं 1 सेकंड करता हूँ। और तीसरा रहेगा विषय वंदे भारत। पहली बात तो 350 किलोमीटर का जो सेक्शन है वापी से अहमदाबाद का, इसके बीच में बड़े बड़े शहर आ रहे हैं। सूरत शहर है इतना बड़ा, बड़ौदा शहर है इतना बड़ा, तो जो बड़े बड़े शहर है, इससे अपने आप में ट्रेन एक वायबल प्रोजेक्ट हो जाती है। जैसे कि जो चाइना में सबसे पहली ट्रेन बनी थी बुलेट, वो सिर्फ 115 किलोमीटर की थी, बीजिंग से तियानजिन के बीच में। ये तो अपना 350 किलोमीटर है। सूरत आपने जो वापी से अहमदाबाद, ये तो 350 किलोमीटर, 352 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर का मतलब हुआ ये ट्रेन अपने आप में वायबल है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र का जनमानस तो चाहता है कि ट्रेन आए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का अभी उनकी इच्छा नहीं है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, तो भी अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई वादा नहीं, काम अपना चलाते रहेंगे। बॉम्बे से, मुंबई से अहमदाबाद का जो 500 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें से अभी काम चालू हुआ वापी से अहमदाबाद का, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 350 किलोमीटर के इस सेक्शन में करीब 160 किलोमीटर पे आज भी काम तेजी से चल रहा है, और करीब 60 किलोमीटर पे पिलर्स बन चुके हैं। 60 किलोमीटर पे पिलर्स पूरे बन चुके हैं। 6 कास्टिंग यार्ड है जिसमें एकदम नई टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन की एकदम नई टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है। अगर आज आप चलते देखते
किस तरह से पूरा का पूरा 40 मीटर यानी 120 फुट का 100 फुट से ज्यादा लंबा एक गर्डर बना के उसको कैसे भारत में बनी हुई मशीनें उठा के ट्रांसपोर्टर पे लेके कैसे उसको एक से दूसरे पिलर से तीसरे पिलर से चौथे पिलर के ऊपर अच्छे से कमीशन कर रही है, सेट कर रही है, वो देखने लायक चीज है। ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो रही है और बहुत ही गर्व की बात है। उसमें सबसे ज्यादा लीड ली है अपने सूरत ने। और जो वहाँ पे गर्डर बनाने की जो मशीनें हैं, वो मशीनें पहले शुरू में चीन से, जापान से, कोरिया से लेके आए थे। उसके बाद में उन्हीं मशीनों को अपने सूरत में, चेन्नई में, इन 2 जगह बनाया गया। तो जो सूरत में बनी हुई मशीनों से आज काम वहाँ हमने देखा, इतना शानदार क्वालिटी, इतनी बढ़िया फिनिश। तो जो इंजीनियर्स थे वो सब इंजीनियर्स बोल रहे थे कि साहब जो बाहर से लाए थे मशीन शुरू में, उससे भी बेटर फिनिश अपने सूरत की मशीन की है। तो बहुत ही खुश थे। एक तो उसका ऑपरेशन एकदम स्मूथ है, बिल्कुल भी कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई हाइड्रोलिक्स खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गई, कोई मशीन खराब हो गई। एब्सोल्युटली एकदम बढ़िया उसका ऑपरेशन। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरी कि भाई इस पूरे एरिया में जैसे ही बुलेट ट्रेन चलने लगती है, एकदम नया तरह का डेवलपमेंट का मल्टीप्लायर आता है। नए कॉमर्शियल सेंटर बनते हैं वहाँ पे, नए हाउसिंग सोसाइटीज बनने लगती है। जैसे दुनिया में जहाँ भी बुलेट बनी, जहाँ भी बुलेट लगी, चाइना में लगी, साउथ कोरिया में रही, ताइवान में रही, एकदम उस एरिया का डेवलपमेंट ही अलग हो जाता है। और बहुत बड़ी बात थी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया सब कुछ। पिलर पे लेने के कारण जमीन बहुत कम लगी, बहुत छोटे हिस्से गए, और उसके नीचे जहाँ अभी सड़क बनी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस जगह को वापस हरा भरा कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल आज देखा। उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर के लिए मंच को खोलेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ आपके सामने रखता हूँ 2 बातें। जब बुलेट ट्रेन का इंस्पेक्शन के लिए गया, बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा एक नया टेक्नोलॉजी से बन रहा है। आप में से कई लोगों ने जाके देखा होगा। देखा आप में किसी ने जाके कंस्ट्रक्शन का काम देखा है? आप में से कितने लोगों ने देखा है? 1 2 3 4 5, थोड़ा और ज्यादा लोगों को लेके जाइए, यहाँ से व्यवस्था करते हैं हम, आप जाके देख के आइए किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी, करीब 1 लाख के आसपास टोटल रोजगार इसमें बुलेट ट्रेन में भी जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे जितने भी मजदूर भाई थे, बुलेट 3 साइट पे गया था मैं, हर एक साइट पे सबसे मैंने पूछा कि भाई आपको 2 वैक्सीन मोदी जी ने जो दिए हैं वो मिले? सबने कहा हाँ मिले, वैक्सीन मिले। फिर मैंने कहा कि पूछा सबको कि भाई सबको जो सबसे मुसीबत वाला पीरियड था, कोरोना के कारण दुनिया भर में समस्या थी, भारत में लॉकडाउन था दुनिया भर में, उस समय में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब के घर में, हर गरीब के घर में चूल्हा जलते रहना चाहिए, भोजन मिलते रहना चाहिए। आप लोगों को मिला या नहीं मिला? आप आश्चर्य करेंगे, एक मजदूर भाई ने जिस खुशी के साथ इस पॉइंट पे जवाब दिया, बहुत ही एक मन को संतोष देने वाली बात है। तीसरा, राशन कार्ड, कि आप कहीं पर भी काम करो, राशन अपना देश के किसी भी कोने में ले सकते हो। तो ये जो सेवा की भावना है, ये 3 उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण और है। स्वनिधि में किस तरह से पटरी रेहड़ी वालों को लोन मिलता है, उससे अपनी जिंदगी को वो सुचारू तरीके से चला पाते हैं। कई तरह की उज्ज्वला स्कीम, मैं उन स्कीम्स के डिटेल आप सब जानते ही हो, पर मैं जो आपको कहना ये चाहता हूँ कि मजदूर भाइयों के आंखों में जो खुशी थी कि हमको गरीबी के समय में, मुसीबत के समय में अन्न मिला, खाने को मिला, राशन मिला, फ्री में मिला, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो एक ये जो भावना देखी लोगों की आंखों में, वो आपके सामने में रखा है। एक सुपर नई टेक्नोलॉजी लगी है जिसका नाम है सीस्मिक एब्जॉर्प्शन। सीस्मिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सीस्मिक एब्जॉर्प्शन कि मान लीजिए आपके पास एक, जैसे मैं ये वाला ये लेता हूं, कोई एक दूसरा माइक है,
आप पहले माइक ये ले लेता हूँ इसी माइक पर। ये मैं पकड़ती हूँ, ये पकड़िए आप बताइए। जैसे मान लीजिए ये एक पिलर है, इस पिलर का ये नीचे का हिस्सा है जमीन वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है जिसके ऊपर ट्रैक लगेगा, ट्रेन चलेगी। तो नीचे के हिस्से और ऊपर के हिस्से के बीच में जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है, वैसा ही, मतलब एग्जाम्पल तो शॉक एब्जॉर्बर का बराबर नहीं है, पर जैसे गाड़ी में होता है शॉक एब्जॉर्बर, वैसे ही उसके अंदर सीस्मिक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। सीस्मिक एब्जॉर्बर में क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा जब अर्थक्वेक आया तो नीचे वाला हिस्सा तो हिलेगा, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो ऊपर तक नहीं जाएगी, वो इसके बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने जापान में सुना होगा कि जब अर्थक्वेक भी आता है तो बिल्डिंग की फाउंडेशन हिलती है, ऊपर की बिल्डिंग नहीं हिलती है। जो नई बनी है तो उसमें सीस्मिक शॉक एब्जॉर्बर, सीस्मिक एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी एक लगती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक तरीके से एक सस्पेंशन का अरेंजमेंट होता है। चलो इतना टेक्निकल बात नहीं करेंगे, किसी दिन और कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक तरीके का सस्पेंशन का अरेंजमेंट होता है, तो नीचे की वेव्स ऊपर तक नहीं जाती, फिर वहीं पे बीच में ब्रेक हो जाती है। बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। गूगल करो E5 शिंकानसेन, उसको आप गूगल करो, जो फोटो आपका E5 वेट जरा गूगल करके फोटो निकालना, E5 शिंकानसेन वो मॉडल अपने यहाँ आएगा, एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी और उससे बेटर, एक लेवल बेटर, इसलिए कि जो जब भी नया प्रोजेक्ट बनता है उस हर नए प्रोजेक्ट में एक कोई ना कोई नया इम्प्रूवमेंट हमेशा आता है, हमेशा हर नए प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आता है। तो बाकी जगह से जो बन रहा है उससे बेटर यहाँ पे बनेगी, क्योंकि उसमें बाकी से जो सीखने को मिलता है वो भी यहाँ लगा है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों की जैसी चाहत है, जैसी इच्छा है, बहुत जल्दी लोग इसमें हाँ भरेंगे। मुझे थोड़े दिन पहले मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता ने कहा था महाराष्ट्र की कि साहब हम तो इसको करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात है, तो वो पब्लिक का प्रेशर भी तो आता है अल्टीमेटली ना। देखो मैं आपको बताऊं, आप एक छोटा सा ये माइक बनाते हैं अगर हम, राइट, इसकी डिजाइन में भी समझने में टाइम लगता है। बुलेट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है ये। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सबको समझना चाहिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सबको समझना चाहिए। जब मैंने आपको बताया ना, आप अपनी कार को 100 की स्पीड पे चला के देखो, कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ये गाड़ी 300 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी। उसकी डिजाइन देश में जब पहली बार बन रही है तो उसकी डिजाइन, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कई सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। टाइम लगता है डिजाइन। बुलेट के चार्जेस पे भी बहुत क्लियर फैसले नहीं हुए हैं। बुलेट में बेसिकली AC फर्स्ट का जो चार्ज होता है उसके बराबर का फीजिबिलिटी के टाइम में बनाया गया था, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है वो, लेकिन एयरलाइन से तो कम ही रहेगा और एयरलाइन से बेटर फैसिलिटी मिलेगी। तो अभी उस पर चार्ज पे पूरा एकदम क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा 2026 में, अभी समय डेफिनेटली मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इस तरह के शहरों में, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे शुरुआत ढंग से होगी ही होगी। और डेफिनेटली सूरत को तो स्टॉप, सूरत को बहुत छोटा है। नहीं, वंदे भारत में मैं आपको बताऊं जो अभी चल रही है वाराणसी से दिल्ली के बीच में या दिल्ली और जम्मू कटरा के बीच में 100% फुल जा रही है, 100% फुल जा रही है। और लोगों से मैंने बात की पर्सनली, मैं तो जाके उसमें ट्रैवल करके लोगों के साथ बातचीत की, हर कोई कह रहा था कि इस तरह की ट्रेन देश में, सारी ट्रेन को आप ऐसे में कन्वर्ट कर दो, डेफिनेटली लोगों की पसंद है उसके लिए। पीपीपी नहीं करेंगे, रेलवे ही बनाएगा। 980 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 980 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और उसका टेंडर जुलाई के फर्स्ट वीक तक निकल जाएगा। और 1.5-2 महीने का जो टेंडर का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद में फिर दिवाली तक अपने काम चालू करेंगे। सबसे बड़ा वाइब्रेशन वाला पॉइंट पे बहुत इंप्रूवमेंट किया है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा लिया गया है। अभी पहले क्या था कि अपने को ये ध्यान नहीं था कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए, तो अब स्टील का उपयोग ज़्यादा होगा जितना कंस्ट्रक्शन होगा उसमें, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर वाइब्रेशन को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो उस हिसाब से
इसकी डिज़ाइन में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो पूरी चेंज हुई है। तो बाकी जो सारा का सारा अपना विजन था, कंप्लीट स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा रूफ प्लाजा, दो फ्लोर का रूफ प्लाजा बनेगा। जैसे आप देखोगे, अगर बीजिंग का देखोगे या फिर टोक्यो देखोगे, तो उसमें 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर पे खूब बहुत बड़ा फूड कोर्ट होगा, खूब रिटेल होगा, खूब तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज होती है। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अब रहेगा। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, और उसमें खूब सारा फूड कोर्ट, और स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर खूब कमर्शियल स्पेस नई क्रिएट होती है। दूसरी साइड, दोनों के दोनों साइड का डेवलपमेंट एक साथ होगा, कंप्लीट उसके साथ कनेक्टेड होके रहेगी, अलग नहीं रखना है कोई भी उसमें। कोई व्यक्ति उससे निकले ट्रेन से, सीधा मेट्रो में बैठना चाहे या सीधा BRT में बैठना चाहे, एब्सोल्युटली फ्री। पूरे के पूरे आसपास के आने वाले रोड्स को एलिवेट किया जाएगा। आसपास की जितनी भी रोड्स है, सर्कुलेशन की रोड, उनको एलिवेट किया जा रहा है उसमें नए डिजाइन तैयार हो गई है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मैडम ने खूब इसमें पर्सनली एक मतलब डिजाइन का सबसे बड़ी बात ये होगी कि शहर 2 हिस्सों में नहीं बटेगा, मतलब उधर का ट्रैफिक जो यहाँ पे आना पड़ता था, दोनों तरफ से ओपन हो जाएगा स्टेशन। तो जो हार्ट ऑफ द सिटी है, उसका माहौल जो बनेगा वो अलग से बनेगा। मुकेश गुरव, दिव्यांग न्यूज, सूरत।